नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमृत कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबर निकल कर आ चुकी है। सरकार जल्द ही 20वीं किस्त जारी करने वाले हैं और इसकी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो किस्त समय पर आपके खाते में आ जाए, तो आपको ये जो सारे काम हैं अपने करवा कर रखने हैं। पहला काम है केवाईसी अपडेट। मेरे प्यारे दोस्तों, पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपने आवेदन करवा कर रखा है और तो आपको अपने पीएम किसान योजना में केवाईसी करवानी है। इसके बाद दूसरा काम है बैंक और भूमि रिकॉर्ड सीडिंग कराना, यानी कि पहला जो काम है केवाईसी करवाना। दूसरा काम है बैंक सीडिंग, यानी कि आधार कार्ड से आपको अपना बैंक खाता सीडिंग करवा कर रखना है, जिसको हम बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके बैंक खाते से आधार कार्ड सीडिंग करवा कर रखना है ताकि आपकी जो किस्तें हैं समय पर आपके खाते में आ जाए। उसके बाद आपका जो तीसरा काम है भूमि रिकॉर्ड सीडिंग करना, यानी कि आपके पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपका जो भूमि का रिकॉर्ड है उसको सीडिंग करवा कर रखना है, तभी जाकर आपकी जो 20वीं किस्त आपके खाते में आएगी। और चौथा काम है फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक अपने फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आपके नज़दीकी ई मित्र जाकर आपको अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तभी जाकर आपकी ये जो किस्त है आपके खाते में आएगी। सभी का स्टेटस हम चेक करना बताएंगे, क्या आपकी जो पीएम किसान योजना की जो केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं है, बैंक का जो सीडिंग आपके खाते से है या फिर नहीं है, भूमि रिकॉर्ड सीडिंग है या फिर नहीं, और फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी बनी है या नहीं बनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवाईसी, बैंक आधार सीडिंग, भूमि रिकॉर्ड सीडिंग कैसे चेक किया जाता है। तीन कार्य जो चेक करना मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए आपको अपना स्टेटस ये देखना है कि आपके पीएम किसान योजना में केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक है या फिर नहीं है। उसके बाद भूमि रिकॉर्ड सीडिंग है या फिर नहीं। ये आपको चेक करने के लिए सिंपली आपको अपना मोबाइल फोन ओपन करना है। से मोबाइल फोन को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको अपने मोबाइल में जो गूगल होता है उसको ओपन कर लेना है। जैसे गूगल ओपन होता है, गूगल ओपन होने के बाद आपको इसमें लिखना है पीएम किसान। देखिए, आपको लिखना है पीएम किसान। ये हम पीएम किसान लिख देते हैं, उसके बाद सर्च कर लेते हैं। जैसे ही पीएम किसान लिखकर हम सर्च करते हैं, उसके बाद हमारा जो इंटरफेस है सर्च किया जाएगा पीएम किसान की साइट। उसके बाद हमारे पास पीएम किसान की जो साइट है वो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगी। हमें क्या करना है, इस साइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इस साइट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंटरफेस, यानी कि जो आईडी का इंटरफेस आ जाएगा, वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर पीएम किसान में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ई केवाईसी, नो योर स्टेटस। तो हमें करना क्या है, हमारा स्टेटस चेक करना है। पीएम किसान योजना का जो स्टेटस चेक करना है, हमारा जो बैंक खाता सीडिंग है आधार कार्ड से या फिर नहीं है, भूमि रिकॉर्ड सीडिंग है या फिर नहीं है, और केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक करने। चेक करने के लिए आप जैसे ये पोर्टल ओपन करते हैं, पोर्टल ओपन करने के पश्चात आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्नोव योर स्टेटस। आपको यहाँ पर क्नोव योर स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। आपको क्नोव योर स्टेटस, यहाँ से आपका अपना स्टेटस चेक करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं। अब जो पीएम किसान में आपने आवेदन करवाया था और पीएम किसान में आवेदन करवाने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, उस नंबर को यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कैप्चर कोड को डालना है। अगर आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अभी हमारे पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए इसी में यहाँ पर कन्फर्म योर स्टेटस, इसी पोर्टल में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दो माध्यम से सर्च कर पाएंगे। पहला माध्यम है मोबाइल नंबर, दूसरा है आधार कार्ड। अगर आपने पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस समय जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर आपके पास है, तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालकर और यहाँ पर कैप्चर कोड डालकर अपनी ओटीपी प्राप्त करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अभी आधार नंबर के माध्यम से यहाँ पर हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फाइंड कर देते हैं। आधार नंबर से फाइंड करने के लिए आधार नंबर को यहाँ पर टिक करना है। आधार नंबर को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर दर्ज करने हैं, जिसका भी आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं उसके जो आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर हम आधार नंबर दर्ज कर लेते हैं।
आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्सा को भरना है। यहाँ पर जो कैप्सा बता रखा है ये वाला कैप्सा, इस कैप्सा को यहाँ पर भरना है। देखिए हम कैप्सा को भर देते हैं, जैसा कैप्सा दे रखा है उसी के अनुसार आपको भरना है। जो टेक्स्ट आपके कैपिटल है, जो टेक्स्ट आपकी स्मॉल लेटर है, उसी प्रकार से आपको भरने हैं। आगे पीछे आपको नहीं करना है। जैसा है वैसा कैप्सा भरने के बाद आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद योर हैव नॉट कंप्लीट ई केवाईसी, प्लीज कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस। यहाँ पर हमारा केवाईसी मांग रहा है, तो हम ही क्या करना है, यहाँ पर केवाईसी कर लेते हैं। पहले यहाँ पर एक बार हम बैक आते हैं और स्टेटस चेक करना बता देते हैं पहले। देखिए यहाँ से तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करने, मोबाइल नंबर दर्ज करने, कैप्चा कोड दर्ज करना, उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अगर आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाती है। वो उस ओटीपी को यहाँ पर आप डालकर क्या कर सकते हैं, अपना जो स्टेटस है वो चेक कर पाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारे पास है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर क्नो और स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हैं। आपको ये जो स्टेप मैंने यहाँ पर बताया उस स्टेप के माध्यम से एक बार निकालने की कोशिश करनी। यहाँ पर मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डायरेक्ट डाल देता हूँ अभी के लिए, आपको यहाँ पर जानकारी के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपने डालने हैं। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करना है। देखिए कैप्चा कोड को हम फिल कर देते हैं। एक बार स्टेटस देख लेते हैं कि हमारा जो स्टेटस है कंप्लीट है या फिर नहीं। ये कैप्चा कोड डाल दिया, उसके बाद हम गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ओटीपी भेजी जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर बताया जाएगा, इस नंबर पे हमारी जो ओटीपी मतलब गई है और उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। आपको यहाँ पर ओटीपी अपने मोबाइल में जो नंबर ये दे रखे हैं उस नंबर पर आपको चेक करनी है, आपकी ओटीपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको गेट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे आपके जो पीएम किसान योजना की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से बताई दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसको आपको देखना है। यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो कैसा है। अभी फिलहाल में हमारा लैंड सीडिंग यहाँ पर ये भी यस है और ई केवाईसी स्टेटस भी यस है। वहाँ पर किसी सर्वर अभी जो हाल ही में किस्त जारी होने वाले हैं, कोई सर्वर दिक्कत की वजह से वहाँ पर ऐसा बता दिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ई केवाईसी हमारी कंप्लीट है। उसके बाद आधार सीडिंग में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये भी यस है। तो अगर आपके भी पीएम किसान योजना में ये जो तीनों ऑप्शन अगर यस आ रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपका जो पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा। ये तो यहाँ पर इतना सा हमारे जो तीन स्टेटस यहाँ पर चेक हो जाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आप कैसे देख पाएंगे, अगला स्टेप जो है आप पीएम किसान योजना में फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी जाकर आपको ये पैसा मिलेगा। ये ऑप्शन तो आपको इनेबल होना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नो बता रहे हैं तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, यहाँ पर आपको इनेबल करवाना है। तो अब तक तो हमारा यहाँ पर स्टेटस ठीक ही है। अगर आपका स्टेटस कैसा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ तक तो हमारा स्टेटस ठीक है और अगला स्टेटस लास्ट हम देख लेते हैं एक बार कि फार्मर आईडी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी है या फिर नहीं है। तो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक नया फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी चेक करने के लिए सिंपली आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको करना क्या है, अपना जो स्टेटस है वो चेक करना है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक एनरोलमेंट स्टेटस। जैसे आप चेक एनरोलमेंट स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो एनरोलमेंट स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा एग्री स्टॉप। यहाँ पर आप अपने एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से चेक कर पाएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर के माध्यम से चेक कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास फिलहाल में आधार नंबर उपलब्ध है तो हम क्या कर देते हैं, आधार नंबर को यहाँ पर टिक कर देते हैं। और जिसका भी आप फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी चेक करना चाहते हैं कंप्लीट बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपको चेक बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे चेक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका स्टेटस कुछ इस तरह से बता दिया जाएगा। जैसे कि आपके आधार नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद सेंट्रल आईडी यहाँ पर आ जाएगी, एनरोलमेंट डेट आ जाएगी 7 मार्च 2025 बता रखे हैं। 7 मार्च 2025 को ही हमने आवेदन करवा दिया था। यहाँ पर अप्रूव स्टेटस अप्रूव्ड बता रहे हैं, यानी कि हमारे जो स्टेटस है वो अप्रूव बता रहे हैं। फार्मर का नाम बताया जा रहा है
और ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हमारा यहाँ पर अप्रूव है और वहाँ पर 3 ऑप्शन भी कंप्लीट बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पीएम किसान योजना की जो केवाईसी मतलब जो पीएम किसान की जो 20वीं किस्त है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप भी इस स्टेप को फॉलो करके आप अपनी जो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त प्राप्त कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो आप इस तरह चेक कर पाएंगे। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने जो साथी जो भी हैं उसको जरूर शेयर करना है, ताकि वे अपना जो समय से पहले अपना जो सारी जो जानकारी प्राप्त कर ले और ई केवाईसी वगैरह कंप्लीट नहीं है तो वो ई केवाईसी वगैरह करवा दें।